गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है कनक के प्यारे से फेस से। देखो कनक सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल जाने लग गई थी और साथ में कनक की दादी उसको छोड़ने जाती है तो कनक बहुत खुश होते हुए जा रही थी। कनक अभी बहुत छोटी है और लेकिन वो पैदल ही जाती है स्कूल। देखो कनक फ्लैंक किस करते हुए चल दी स्कूल की ओर और उसकी दादी उसको छोड़ने चले गई। मेरी मम्मी भी तैयार हो गई थी और मम्मी भी जाने लगी स्कूल। मम्मी भी चले गई थी, कनक भी चली गई थी। यस्सु तो सुबह ही मेरे उठने से पहले स्कूल चले गया था। फिर घर में थी मैं आज अकेले। ये लोग तो जाने लगे थे स्कूल की ओर। फिर मैं घर में बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, लेकिन मैं सो भी गई थी। उसके बाद हमारे बगल में चल रहा था पोस्ट ऑफिस का काम और भाभी काम कर रहे थे। उसके बाद देखो हमारे गांव का नज़ारा आज ऐसा दिख रहा था, इतनी हरियाली। लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो रखा था सुबह सुबह आज और मुझे काम भी करना था क्योंकि मम्मी स्कूल चली गई थी तो काम तो छोड़ के गई थी मेरे लिए। फिर आज मैं मिलाऊंगी आपको अपनी गुंजा से। ये है मेरी प्यारी सी गुंजा, कितनी क्यूट है ना। मेरे को बहुत ज़्यादा 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 अच्छी लगती है। पहले तो मेरे को मारती है लेकिन अब मेरे को बहुत प्यार करती है। देखो कितनी सुंदर है ना, कितनी गोरी है ये। मुझे तो बहुत गोरी लगती है। फिर उसके बाद गुंजा के साथ बहुत ज़्यादा खेलने के बाद मैंने गुंजा को कोर्ट में बांधना था और मम्मी ने बोल रखा था कि गुंजा को टाइम से बांध देना क्योंकि मच्छर भी लग जाते हैं ज़्यादा देर। फिर मैं गुंजा को बांधने के लिए ट्राई कर रही थी लेकिन वो घूम जा रही थी तो मैं उसको खोल नहीं पा रही थी। बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली मैंने गुंजा को खोल लिया और गुंजा चली गई कोर्ट में। फटाफट गुंजा को बांध लिया था। उसके बाद मैंने तो अपना काम कर लिया था। फिर भाभी लोग भी अपना काम करने लगे थे और हमारे बगल में जो बैल थे उनको भी ग्वाल ले जाने लगे थे भाभी। और सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे और भाभी डब्बू भाभी ने भी अपना काम कर ही लिया था। देखो कंप्लीट कर लिया था, गोबर साफ कर रहे थे वो भी। उसके बाद आज हमारे वहाँ कल रात बारिश हुई तो उसकी वजह से इतनी खतरनाक नदी आई हुई थी। उसका कलर भी बहुत गंदा था क्योंकि वो मिट्टी और पानी मिक्स हो के आता है तो गंदा ही हो जाता है। फिर हमारे बगल में आए थे गजो लेने के लिए और अम्मा। फिर मैंने उनके साथ थोड़ी सी बातें की और फिर मैं चल दी घर को। घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और क्योंकि घर में तो कोई था नहीं, सब अपने अपने काम में बिज़ी थे। थोड़ी देर में मेरे से मिलने आ गई थी हमारी ताई। ये हमारी ताई हैं जो थोड़ी हमारे घर के ऊपर ऊपर ही रहती हैं। फिर ताई के साथ मैंने बहुत सारी बातें की। ताई को पता नहीं था मैं ब्लॉग बना रही थी लेकिन ताई मेरे से बातें कर रही थी। लेकिन बाद में उनको पता चल गया था और फिर हमारे घर में डब्बू भाभी, ये हमारी डब्बू भाभी हैं और ये हमारी जिया भाभी हैं। दोनों भाभियाँ मेरे से मिलने आ गई थी। फिर थोड़ी देर में हमारे घर में और भी लोग आ गई थी। चाची कनक भी स्कूल से आ गई थी और हमारी भाभी ने बना ली थी सबके लिए चाय। देखो कामदार भाभी। फिर सावन के महीने में मेरी मम्मी ने हरी मैक्सी पहनी थी और उसके बाद मम्मी ने की खाना बनाने की तैयारी। मौसम तो इतना खतरनाक हो रहा था, बाप रे। मुझे तो ये मौसम देख के तो इतनी नींद आ रही थी, मुझे तो वैसे भी नींद आती है। फिर देखो ये हैं हमारे सब्जी के खेत, इसमें सब्जियां भी लगी हैं। थोड़ी देर मौसम के मज़े लेने के बाद मैं चली गई अंदर और अंदर ताई लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर बातें की, फिर उसके बाद हमने लंच किया। लंच करने के बाद हमने रेस्ट किया। उसके बाद मैं उठी तो बाहर देखा तो मम्मी काम में लगी हुई थी और ताई लोग सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे क्योंकि यहाँ तो हमारे वहाँ भैंस को जल्दी बांध देते हैं तो उन्होंने बाहर भी बांध दिया था मम्मी ने। और हमारी कुंजा घास खाने लग गई थी। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। फिर मेरी मम्मी जाने वाली है कल हल्द्वानी, तो दिल्ली जा रही है, मतलब एक दो दिन हल्द्वानी रुकेगी, शायद एक दिन रुकेगी वैसे। फिर हमने की पैकिंग मम्मी की और फिर मुझे मिल गए इतने सारे पैसे। मम्मी ने मेरे को ये खाने के लिए दे रखे हैं। उसके बाद हम देखो हमारे इतने बड़े बैगन हो रहे थे, मम्मी दिखा रही थी कि इतने बड़े हो रहे हैं लेकिन इस बैगन की सच्चाई कुछ और थी। ये जैसा है वैसा रियल में नहीं है, ये कुछ और है। अब इसकी सच्चाई आपको मम्मी बताएगी थोड़ी देर में। देखो ये दिखने का तो अच्छा है लेकिन इसको चूहे ने पूरा खा रखा था क्योंकि हमारे घर में जैसे वहाँ मच्छरों का आतंक है यहाँ चूहों का आतंक है। उसके बाद भाभी कह रहे थे हमारा बैगन तुमसे कम है क्या। देखो भाभी लोगों के छोटे हो रखे थे, हमारे बड़े बैगन थे। तो हमने फिर दोनों बैगनों को कंपेयर किया। कलर भी हमारे बैगन का ज़्यादा प्यारा था, भाभी लोग का तो काला था, लेकिन दोनों को चूहे ने खा रखा था। उसके बाद थोड़ी देर बैगन को देखने के बाद मैं तो भाभी लोगों के साथ और ज़्यादा बातें करने लग गई थी। थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे और फिर हमारी गुंजिया उस बैगन को खाने लग गई थी। फिर देखो हमारी ये ब्लॉगर भाभी हैं जो मेरे को अभी मिले। देखो ये ब्लॉग बनाती हैं तो इनका नाम है मोटा भाभी। देखो हमारी मोटा भाभी जाने लगी थी घास को। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कमरे की सफाई करने का सोचा लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके बाद सिर्फ सोचा मैंने। फिर उसके बाद इन दोनों की ऐसी चुगली चल रखी थी ना, ये लोग मेरे को नहीं बताते और अपने लगे रहते। फिर मैंने यस्सु को मारा झापड़, वो नाचने लग गया था। फिर हमारे यस्सु ने बेची आज सब्जियाँ। सब्जी बेच रहे हैं हम तो। सब्जी बेच रहे हो? ये क्या है आपके हाथ में? ये शिमला मिर्च है। अच्छा है छोटू, यही काम करते हो क्या? हाँ। सब्जी बेचते हो क्या? कितने का है ये? 125। 125? ये कम नहीं हो गई? भैया क्या क्या है आपके पास सब्जी में। ए छोटू क्या क्या है आपके पास? सब्जी में हाँ? एक है शिमला मिर्च, एक है बैगन, एक है मूली। अच्छा
ये मूली कितने रुपए केजी है? मूली हाँ 50 रुपए। मूली तो बड़ी सस्ती दे रहे हो भैया आप, आपके खेत में हो रखी है क्या? हाँ। और ये बैगन? बैगन 40। बैगन भी सस्ते दे रहे हो आप तो सारा पैक कर दो भैया, ये इसमें डाल दो। इससे यार सस्ता दे रहे हो तो पूरा डाल दो। दुकानदार तो ऐसी है यार, खेत जैसा सब डाल दिया क्या इसने एक साथ? ये पूरा दुकान ही ले जाओ, पूरा दुकान ही ले जाओ। अब भैया अब आप कल से क्या बेचोगे? गाजर और एक मूली, गाजर और मूली। अरे भैया आप सो क्यों गए, फिर पैसे तो पकड़ लो। अरे बहुत थकान लगी क्या सब्जी बेच यार पैसे। अरे भाई ये कितना है? ये ठीक है। कितने का है ये अच्छे से कितने का है ये? 125 का। कितने हो गए फिर ये आपके आदमी कितने हैं ये? 2 है क्या? 1 0 क्या होता है भाई? 1 0 10। हाँ ये कितना है? ये यार दादी ने इसको इतने सारे पैसे दे दिए। और हिसाब लगाओ, गिन के मेरे को बताओ कितने हो गए। अब पता है इसमें क्या है? वो 0 था इसमें तो। कितने हो गए? हाँ गिन के बताओ। 1 2 3। अब कितने हो गए रुपीस? बहुत सारी सब्जी बेचने के बाद हम चल दिए ऊपर अपने दोस्तों से मिलने। यश को लेके गई मैं अपने दोस्त से मिलने, क्योंकि मेरे दोस्त की कॉल आ रखी थी कि मिलने आ जाओ। फिर मैं चली गई ऊपर अपने दोस्त से मिलने। वो रहा मेरा दोस्त, मेरे इंतज़ार में खड़ा है और फ़ोन देखते ही भाग गया। उसके बाद हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। ये आ गया दीपू मेरे से मिलने। फिर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। और ये देखो मेरी एक दोस्त ये है अंजलि, इसकी शादी मेरे से बाद में हुई, मैं इससे आज ही मिल रही हूँ शादी के बाद। और फिर आ गई इतनी सारी पापा की परियां देखो। फिर ये काम करने से आ रहे थे, उसके बाद काम करने के बाद ये चले गए घर को, गोबर फेंक के आ रहे थे। फिर बहुत सारी बातें हो गई थी, मुझे भी घर जाना था, मम्मी की कॉल आ रही थी। फिर इस कट्टे को पकड़ के मैं जल्दी घर गई, क्योंकि इसमें हमने चावल कूटने के लिए दे रखे थे, धान दे रखे थे मतलब। उसके बाद हम चल दिए घर को। फिर यस्सु बहुत सारी नौटंकी करने लग गया था घर पहुँच के, क्योंकि इसको हो गई थी थकान। उसके बाद मम्मी और यस्सु ने की पूजा पाठ। मम्मी पूजा कर रही थी और यस्सु बजाता है वहाँ पे घंटी। कितना खुश हो रखा था। फिर पूजा पाठ की। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।